हालेलुया। सबको जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आज मैं गुड न्यूज़ को आपको देना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुड न्यूज़। और उससे पहले मैं आपके साथ एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि टेस्टिमनी कुछ यूँ है कि पिछले साल जब मैं अपने घर के बाहर वॉक कर रही थी, हमारे घर के बाहर काफ़ी सारे आम के पेड़ लगे हैं। उन आम के पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा है जिससे कभी फल नहीं लगता है, कभी फल नहीं लगता है। और जब उसके ऊपर उसके फूल आते भी हैं, फ्लावर्स आते हैं, जो उसको बुरा लगता है तो वो भी सड़ जाता है। पिछले 6-7 साल से मैं उसे एज इट इज़ वैसे ही देख रही थी। उसके ऊपर कोई फल नहीं था, कोई फ्रूट नहीं था। तो पिछले साल जब मैं वॉक कर थी बाहर, तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे उस पेड़ के ऊपर काफ़ी तरस आया और मुझे लगा कि मुझे उसके लिए कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, उसके लिए कुछ कहना चाहिए उस पेड़ के लिए। क्योंकि मुझे वो दिखने में वो पेड़ काफ़ी उदास सा लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं था। उसके आसपास जितने भी पेड़ थे उन सब के ऊपर फ्रूट लदे पड़े थे, मतलब कि फ्रूट से बिल्कुल भरे पड़े थे वो पेड़। बस वो एक पेड़ था जिसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगा था। मैंने उस टाइम पे उस पेड़ को पकड़ा और अपने शब्दों को बोला। मैंने कहा कि आज के बाद तू फल रहित ना होगा, आज के बाद तुझे लोग तेरे फलों से जानेंगे तू कौन सा पेड़ है। तो अभी कुछ दिनों पहले जब मैं वॉक कर रही थी बाहर, तो मैंने क्या देखा कि उस पेड़ के ऊपर पहली बार फल लाते हुए देखा मैंने। और मैं हैरान थी कि 6-7 साल में मैंने कभी उसके ऊपर फल नहीं देखा। पहली बार मैंने उसके ऊपर फल देखा और मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि परमेश्वर ने उसको फलों से भरा। शायद मे भी कई लोगों को ये टेस्टिमनी छोटी लगे, बट मैं ये बता दूँ, ये टेस्टिमनी छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। उस पेड़ को देखो जिसके ऊपर कभी फल नहीं लगा, कभी फल नहीं लगा, और एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि उसको एकदम से फल लगना शुरू हो जाता है। परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर हो जाए वो सेम नहीं रहता। हालेलुया। और वो जो गुड न्यूज़ है मैं वो देने जा रही हूँ। उस गुड न्यूज़ को देने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये मेरी 9 साल की प्रार्थना का उत्तर है, जो कि अब मुझे मिला है। ये 9 साल किस तरह मैंने निकाले हैं मुझे पता है। ये इस 9 साल में कैसे कैसे सिचुएशंस में परमेश्वर ने मुझे निकाला है मुझे पता है। कईयों को लगता होगा कि शायद मैंने कल सोचा और आज यूट्यूब पे आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी 8 साल की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो मैं आपके बीच में हूँ इस वक्त। और गुड न्यूज़ ये है कि कल जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिली तो मैंने बहुत सी बातें उन्हें बताई और बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई। अब आगे आगे आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह मुझे अपने अभिषेक के साथ, अपने अनुग्रह के साथ इस्तेमाल करने वाला है। जो प्रार्थनाएं मैंने पिछले 8 साल से की हैं, मेरी प्रार्थना कुछ 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं होती थी। मेरी प्रार्थना 11-11 घंटे लगातार, 10-10 11-11 घंटे लगातार की होती थी। और मुझे पता है कि उन प्रेयर्स का उत्तर ना होने पर भी मैंने परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाई है। उन प्रेयर्स का उत्तर ना आने पर भी मैंने क्विट नहीं किया है, मैंने फाइट की है और जीती हूँ। और यही रीज़न है इस वक्त मैं आपके बीच में हूँ। ये कोई कल का सोचा समझा प्लान नहीं है कि एकदम से सोचा और एकदम से यूट्यूब पे आगे परमेश्वर के वचन को बताना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी 8 साल की प्रार्थना का उत्तर है इस वक्त मैं आपके बीच में हूँ। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर का वर्ड है कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। आगे भी मैं यूट्यूब पे थी, पिछले 1 हफ्ते से मैं यूट्यूब पर हूँ। अब जब ये वर्ड मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे दे दिया है तो आप अब सेम नहीं रहेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर की बड़े अनुग्रह को, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को। जितने भी जन मेरे साथ जुड़े आप देखेंगे परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होते हुए। और मैं साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको ये बोला जाता है कि शेयर करो, शेयर का मतलब ये नहीं है कि मुझे इस चीज़ का कोई प्रॉफिट है या फिर मुझे इस चीज़ की भूख है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये जो परमेश्वर का वचन है, देखो ये जो कॉलिंग है परमेश्वर ने जो मेरे थ्रू काम लेने हैं, परमेश्वर ने, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो मेरा काम है वो आपको बताना, और आपका काम है उसे आगे बताना। हालेलुया। मेरा काम है कि परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के वर्ड में से आपको बताना
और आपका काम ये है कि परमेश्वर के वर्ड को उसको आगे फैलाना। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर 100 लोगों को भी इस वीडियो को शेयर किया जाता है तो 100 लोगों का काम है आगे 100 लोगों को बढ़ाना, और उन 100 लोगों का काम है आगे 100 लोगों को बढ़ाना। बताना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह करते हैं तो परमेश्वर के प्लान को आप पूरा करते हैं। ऐसे ही जब आपको इन वीडियोस को शेयर करने के लिए कहा जाता है तो ये मत समझे कि मुझे इन सब चीज़ों का प्रॉफिट है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी कॉलिंग है, जो मेरा काम है, मैं उसको करती हूँ। मैं अपनी जगह अपना काम बिल्कुल सही से कर रही हूँ, बिल्कुल पूरा कर रही हूँ। लेकिन अगर आप एक रियल क्रिश्चियन हैं, अगर आप एक रियल मसीही हैं, तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में हेल्प करते हैं। हालेलुया। अगर आप एक रियल क्रिश्चियन हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने की। इस लॉकडाउन में आप क्या करेंगे? आप घर किसी के जा नहीं सकते। आप किस तरह परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएंगे? इसी तरह फैलाएंगे। इसी तरह परमेश्वर के सुसमाचार को आप फैला सकते हैं। वर्ड्स की तरह आप शेयर करके परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि शेयर करने से किसका प्रॉफिट है, कौन परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा है। मेरा काम था कि परमेश्वर के वचन में से आपको बताना, और आपका काम है इसे शेयर करना, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे और तब ये वचन पूरा होता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। ऐसे ही करेगी जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, ताकि परमेश्वर का रियल प्लान आपकी ज़िंदगी में पूरा हो सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती आज के दिन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आपकी बड़ी प्लानिंग्स के लिए पिता, जो योजना आपने हमारे विषय में की है पिता, उन योजनाओं के लिए धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। मैं लोगों को छूती हूँ जो इस वक्त परमेश्वर किसी भी तरह की स्किन डिजीज में पिता, किसी भी तरह की एलर्जी अगर उनकी स्किन पे है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हील हो रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में रखो साखिल देने को रखे से खेना खल दो रे बेनामा दीला रोबिल देना खल दो लो रे बेंदना खसा बे दे रे बे देबे और रखीनो रबा शंदना मुंदने बेल दे रे बे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपको छू रहा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हील है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रही हूँ किसी के गले में प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो, काफी भारी प्रॉब्लम है, आपको काफी भारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैं देख रही परमेश्वर आपको छू रहा आपके गले को। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। इसका प्रूफ ये है कि वो जिस व्यक्ति के यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति एक मेल पर्सन है, वो व्यक्ति एक आदमी है जिसे ये प्रॉब्लम है। मैं देख रही परमेश्वर आपको छू रहा है। और राखी से खेंदनो खसी लाल बोल देबे लिखो सखो रो खेंदना मुंदा ना मुरा बिशल देबे दीना खो सोलो रो बे देबे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते टच इन जीसस नेम और रिंदा नाम से बेल देबे। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं टच करती पिता परमेश्वर हर तरह की स्किन डिजीज यीशु के नाम में हीलो। और राखी से खेंदेने में कैसे खेंदेने में देबे राखुल दे दे से खेंदेने में खेल दे के से खेंदेने। मैं देख रही हूँ किसी के पैरों के नीचे, किसी के लेग्स के बीच में, यानी कि थाइस के बीच में आपको एक तरह की स्किन इन्फेक्शन है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने चाह रहा है उस स्किन इन्फेक्शन से। परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है। अपनी जगह पे हाथ रखिए, इन्फेक्शन वाली जगह पे हाथ रखिए। परमेश्वर आपको टच करने जा रहा है। और राखिल डाले बेखे से कोनो रखिल दे लिखे दोनों रखन देने में इन द नेम ऑफ जीसस हील बी इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। राबो सेम बोन देने खिल दे ले बे दे बे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप कुछ खा नहीं सकते हैं तो परमेश्वर आपको कह रहा है कुछ खा के देखें।
आप चंगे हो चुके हैं। जिस व्यक्ति को कुछ खाने पीने से एलर्जी है, प्रभु यीशु के नाम में आप खाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको वो एलर्जी कभी नहीं होगी। यीशु के सामर्थी नाम में मेरा विश्वास है, यीशु के सामर्थी नाम में ये कमान, ये वचन, ये जो आपको दिया गया है प्रभु यीशु के नाम में, वो 100 गुना फल लेके आएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थी और बड़े नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आप अपनी टेस्टिमनी को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप अपनी टेस्टिमनी को देते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में 10 टेस्टिमनी और लेके आता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसे खाने पीने में कोई भी एलर्जी है, यीशु के नाम में मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ, आज के बाद आप खाएंगे और आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। आप खा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। आपको कभी एलर्जी नहीं होगी कुछ भी खाने पीने से। जिन भी बातों को मैंने बताया है, जिनके गले में प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन इन्फेक्शन, आप सब हील हैं। आप परमेश्वर की खास प्लानिंग के नीचे हैं और जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर की मुझ पर है, वही ग्रेस आप जो देख रहे हैं, आप उसे बढ़ता हुआ देखेंगे, उतना बढ़ता हुआ देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूर में। तब तक सबको जय मसीह की।